RCC जो यहाँ पे डेथ हुई वो आपकी? हाँ, वो मेरे पापा थे। हम अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए एक सरकार चुनते हैं। अगर वही सरकार हमें सुरक्षा देने में नाकाम हो जाए और हमें सही जानकारी भी ना दे तो उस सरकार को तत्काल हट जाना चाहिए। अभी पूरे देश में यही स्थिति है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, हर मोर्चे पर नाकाम दिख रही है। यूपी सरकार भले ही पिछले दिनों तारीफ के काबिल थी, लेकिन इस महामारी में उसकी भी कलई खुल गई है। कोरोना के मरीजों की सही इलाज नहीं कर पा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जालौन उरई के शमशान घाट की है, जहां 8 लोगों की लाशें जलाई जा रही हैं। ये नज़ारा कोविड-19 की वजह से है, जहां लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। लोग 2 या 3 दिन पहले भर्ती होते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी जान चली जा रही है। ये नज़ारा बयां करता है कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं इतनी सुचारू नहीं है। किसी न किसी चीज़ की कमी अस्पतालों में लगातार देखने को मिल रही है। लोग अपने परिजनों को खोते जा रहे हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर में जिला जालौन में कई मौतें हो चुकी हैं। जालौन में पिछले 7 दिनों में संक्रमण की वजह से 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी की गई है। यूपी की जालौन में कोरोना संक्रमण इस कदर तेजी से फैल रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालत ये हो गई है कि जालौन के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। उरई के बैकुंठ धाम शमशान घाट में इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शवों की संख्या चौंकाने वाली थी। हैरान करने वाली बात यह है कि 21 अप्रैल को सरकारी आंकड़ा 4 मौतों का है, लेकिन कोविड की मृतकों की संख्या ज़्यादा है। साथ ही मृतक के परिजनों ने भी अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी जो यहाँ पे डेथ हुई है वो आपकी कौन? हाँ, वो मेरे पापा थे। क्या हुआ था उनको? उनको कोविड हो गया था। आपने कब भर्ती किया? मैंने उनको मंडे को किया था एडमिट, कहाँ पे? मेडिकल हॉस्पिटल में, शाम को 6 बजे। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पहली बात तो वो ले नहीं रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, बड़ी मुश्किल में तो उन्होंने एडमिट किया। इसके बाद फिर वो रात में 2:30 बजे उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। इसके बाद उनको आराम नहीं मिला, वो कुछ खा पी नहीं रहे थे और डॉक्टर लोग अच्छे से देख भी नहीं रहे थे उनको कुछ भी। और बेड कितनी व्यवस्था थी? आप मतलब बेड मिला था, ऑक्सीजन भी मिल रही थी, बट ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा था और डॉक्टर लोग अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे हम लोगों से। और लास्ट में हम लोगों को भगा दिया, बिल्कुल भी हम लोगों को मिलने नहीं दिया पापा से। प्रकाश जी, बताइए यहाँ पे क्या हुआ अभी आपके साथ? ये हमारे बहनोई थे। हम कल शाम के देखने आए तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन में थी तो वहाँ पे बहनोई साहब नीचे गिर पड़े। हम लोगों को देखने नहीं दिया और मैंने के ब्लड वगैरह चला। अब यहाँ हमने बड़ी प्रभु करी कि हमें अपने गांव से 1 किलोमीटर ले जाना है। मैं कोतवाल साहब के पास गए, उन्होंने मना कर दिया कि वो सारी सरकार की संपत्ति होती है, सरकारी जलवाते हैं, सरकार का कोई लेन देन तो है नहीं है, आपने स्वयं हमने जलाया है। क्या हमें सरकार से सुविधा है? जालौन में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में प्रतिदिन 200 के ऊपर कोविड के केसेस आए हैं। वहीं कई लोगों की मौत भी हो गई है। पिछले 7 दिनों में संक्रमण की वजह से 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जानकारी जिलाधिकारी ऑफिस की तरफ से जारी की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शमशान घाट में शव आंकड़ों से ज़्यादा अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। ये सभी शव कोरोना संक्रमित मरीजों के थे। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। कोविड के साथ अपनों के खोने का गम, साथ ही लकड़ी की कमी, अस्पतालों की अव्यवस्थाएं जिला प्रशासन की भारी लापरवाही को दर्शाती है। मृत्यु दर बढ़ने के मामले में जब हम राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए बताया कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, ये सही है। अभी कुछ मौतें राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुई है। जहां तक व्यवस्थाएं खराब होने का प्रश्न है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा है तो व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है और ये सही है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में अभी कुछ 1-2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और लेकिन जहाँ तक व्यवस्था ख़राब होने का प्रश्न है
ये ऐसा मेरी जानकारी में भी नहीं आया है। आप बता रहे हैं अपनी व्यवस्थाओं को हम सुधारेंगे और उनमें सुधार लाएंगे। लेकिन जहाँ तक उनकी कैजुअल्टीज़ का जहाँ तक प्रश्न है, मुझे भी बहुत दुख है। मेरे कॉलेज का पूरा कॉलेज परिवार पूरी संवेदनाओं के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मरीजों के साथ खड़ा हुआ है और मरीजों की मैं हर समस्याओं की समाधान करने के लिए ही सरकार ने मुझे ये दायित्व सौंपा है और सरकार तनख्वाह भी इसी बात की दे रही है। सर, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और बिस्तर बेड की क्या व्यवस्थाएं हैं? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और अभी काफ़ी मरीज आ चुके हैं। क्योंकि पहले की तुलना में मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। थोड़ा सा व्यवस्था करने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था जैसी चीज़ अभी प्रकाश में नहीं आई है और आएगी तो उसके बारे में निश्चित हम सुधार करेंगे। अगर केसेस बढ़ते हैं तो इस स्थिति में मेडिकल प्रशासन की क्या तैयारी है? जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 200 बेड्स तैयार कर लिए गए हैं और 50 बेड्स अभी और बढ़ाने के लिए मुझको कहा गया है। करीब 60 वेंटिलेटर बेड्स हमारे पास में हैं और अभी तैयारी है हमारी। ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा जहाँ तक अभी तक पर्याप्त मात्रा में है। कुछ ऑक्सीजन जनरेटर अगर उपलब्ध हो जाएगा, 200 सिलेंडर डी टाइप के परचेज़ होने की प्रक्रिया में है। अगर ये चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। वहीं अव्यवस्थाओं की जानकारी के बाद जिलाधिकारी जलौन निरीक्षण करने राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई पहुंची और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और आपूर्ति जल्द से जल्द कराने के निर्देश के साथ पीआरडी जवानों को सिलेंडर लाने के लिए लगाया गया है। स्थापना के निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर राउंड द क्लॉक जो है वो डॉक्टर्स बैठेंगे और जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है उनके अतिरिक्त भी, तो उनके माध्यम से पेशेंट्स को, यदि कोमॉर्बिडिटी वाले हमारे पेशेंट्स हैं तो उन्हें टेली कंसल्टेशन दिया जाए ताकि अन्य कोमॉर्बिड पेशेंट को अन्य कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं हो। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीजन की समस्या हमारे पास आ रही थी उसके लिए हमने एक समन्वय बैठक की है कि हमें ऑक्सीजन की समय से आपूर्ति होती रहे और इसके अतिरिक्त जो है वो यहाँ पर थोड़ा सफाई की समस्या पेशेंट्स द्वारा बताई जा रही थी, जिसके लिए निर्देश दिए गए कि सफाई सारे वार्ड्स की और टॉयलेट्स की समय से की जाती रहे, डॉक्टर्स की निरंतर जो है वो रोस्टर बने रहे और मरीजों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और हमारे मेडिकल कॉलेज से अधिक पेशेंट्स रिपोर्ट कर पाएँ। साथ ही डीएम ने पिछले एक हफ्ते से ऑक्सीजन की सप्लाई मेडिकल कॉलेज में न होने की बात कही। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को भी डीएम ने सख्त निर्देश दिए और बहानेबाजी करने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। आप सभी से आग्रह है कि कोविड नियमों का पालन करें और हिम्मत से काम लें। ये बुरा वक्त जल्दी ही बीत जाएगा। थोड़ी सावधानी से हम कोरोना को जल्द ही हरा देंगे।